नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूं जो कि आपके आने वाले 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई। और इस वीडियो में कुल कितने प्रश्न 80 प्रश्न को मैं लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई, और वीडियो को एक लाइक कर देना। आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक एक कर सभी प्रश्नों को मैं जवाब देते चलूँगा, आप मन में उत्तर सोचते रहिएगा, ठीक है। देखो भाई, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ये MVVI प्रश्न है, इस प्रश्न को याद कर लो, बार बार पूछा जाता है। तो काउंट काबूर जो है उनको विक्टर इमैनुअल मेरे भाई प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस देश में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे करा, बोल्शेवी क्रांति कब हुई। तो बोल्शेवी क्रांति मेरे भाई नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे करा, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, ठीक है। राइट आंसर सी होगा मेरे भाई। अभी तक आपका पूरा सही, 4 में 4 सही हुआ होगा, ठीक ना। वीडियो को पूरा देखना, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए मेरे भाई, पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो वीडियो को एंड तक देखना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यूरोपीय संघ की हुई। ये MVVI प्रश्न है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। राइट आंसर सी होगा। गिरमिटिया किसे कहते हैं। तो गिरमिटिया जो है मेरे भाई अनुबंधित मजदूरों को कहते हैं, जो कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से ज़्यादा आया जाता है। यह पूछता है कि गिरमिटिया मजदूर ज़्यादातर कहाँ से आते थे। तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा गिरमिटिया मजदूर आते थे, ठीक ना। राइट आंसर ये होगा 8 का। अगला क्वेश्चन करा मेरे भाई, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट मेरे भाई अमेरिका से आरंभ हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेट भरने के लिए नहीं। ऐसा कहने वाले थे मेरे भाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है परंतु पेट भरने के लिए कुछ नहीं। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो मेरे भाई प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न करा, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा का मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो सन 1854 ईस्वी में मुंबई में सूती कपड़ा की मिल स्थापित हुई थी। कह मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर जो एक थे मेरे भाई एक समाज सुधारक राजनीतिक थे, धर्म सुधारक या समाज सुधारक। तो इसका राइट आंसर मेरे पास समाज सुधारक थे। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो फूट डालो और राज करो की नीति मेरे भाई अंग्रेजों ने अपनाई थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए आप इस प्रश्न को खास कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करा 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। करा सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह सन 1857 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ये होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न 21 नंबर करा 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। ये MVVI प्रश्न, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट मान लो। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी
68% थी। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो प्रमुख जो है पंचायत समिति का अंग है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो मेरे भाई ब्रिटेन ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो मेरे भाई यह जनमत पर आधारित है, यह जनता के शासन पर आधारित है, जनता के विचारों पर आधारित है, इसलिए कहता है। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई 545 है। ठीक है, यह प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि इंग्लैंड में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न करा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। करा 31वां प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। 31वां क्वेश्चन करा, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो मेरे भाई यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे बहुत बच्चे, भारत के बहुत सारे नवयुवक हैं जो अशिक्षित हैं। यहाँ पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा है भारत में, और साथ में बेरोजगारी भी है। यानी कि इनमें से सभी जो है लोकतंत्र की सफलता के बाधा है या कारण बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करा, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो अगर गठबंधन की सरकार किसी भी देश में बनानी है तो वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये MBBI प्रश्न है, इसे रट्टा मार लो, 2025 में छप गया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। करा 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी। अभी तक आपका लगभग में सब सही हुआ होगा, 30+ सही हुआ होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करना। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसका निम्न स्तर में ग्राम पंचायत है। राइट आंसर सी होगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। 36 का राइट आंसर मेरे भाई ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न का 37 नंबर, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बच्चे जानते हैं कि बिहार में कृषि की प्रधानता है। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हमारे पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं हो तो रक्त प्रवाह आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो 39 का राइट आंसर डी होगा, ट्रेस्कोट का है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर को पूछेगा तो 1800-11-4000। ठीक है, करा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जबकि पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कथा कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है, जो किसानों को बहुत ही लंबे समय तक ऋण प्रदान करती है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मेरे भाई मोबाइल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें से सभी जो है संचार सेवाओं का अंग है। मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक है? तो स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन करा कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अब 48वां क्वेश्चन करा अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। करा निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अब अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट में बताना कि RBI की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, करा निम्नांकित में कौन हमारे रहस्य के स्तर को प्रभावित करता है? तो 50 का राइट आंसर मेरा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम जो होता है प्रति व्यक्ति आय, वह हमारे रहस्य को प्रभावित करता है। कहता झारखंड के झरिया के क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है झारखंड के झरिया में। निम्न जीवों में
कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। कहता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो मेरे भाई पर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ठीक है, 53 का राइट आंसर ये होगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड का अभाव है। ठीक है, कह रहा कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित है। कोयला है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। कह रहा भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, कर अगला प्रश्न पे मेरे भाई कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो 58 का राइट आंसर होगा मेरे भाई बी, टाटा लौह एवं और इस्पात कंपनी। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन करा गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। करा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। करा कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान हमारे दरभंगा जिला में स्थित है। करा बिहार संपन्न है, तो बिहार किस में संपन्न है? कृषि में संपन्न है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ पे है? दिल्ली में, धनबाद में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो 65 का राइट आंसर दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध मेरे भाई उड़ीसा राज्य में है। सुंदरवन है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का होता है। कारण निम्न में कौन है अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज के बारे में पूछता है, तो 69 का राइट आंसर अभ्रक हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो हीरा। हीरा जो सबसे कठोर है। ठीक है मेरे भाई, 71 नंबर क्वेश्चन करा रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन करा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई कहाँ पे स्थित है? तो कान्हा मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, केरल, तो शायद मध्य प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। 76 नंबर क्वेश्चन करा सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। 77 पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। 78 नंबर क्वेश्चन करा भूस्खलन है, तो भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा है। 79 नंबर क्वेश्चन करा पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन है? तो पी तरंग। और सबसे पीछे पहुंचता है एल तरंग। ठीक है, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो लो तुम्हारा 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। तो तुम कमेंट बॉक्स में यह बताना कि तुम्हारा 80 में से कितने प्रश्न आपने सही किया, कितने प्रश्न में आपका 100% हुआ। ठीक है, और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसे जरूर याद करिएगा मेरे भाई, क्योंकि 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।